हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुजान। तो आज अपन बात करने वाले खासकर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर कोर्स खरीद लिया और चल नहीं रहा है और लाइब्रेरी में कोर्स दिख नहीं रहा है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही। बहुत सारी प्रॉब्लम है उत्कर्ष ऐप के जो कमेंट आ रहे हैं। तो उन सब पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपका जो कोर्स है जो आपने पैसे दे के खरीदा है वो अच्छे से चल पाए। उन सब पे अपन बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप उत्कर्ष का कोर्स खरीदते हैं तो सही जगह से खरीदिए। जैसे आप ई मित्र खरीद सकते हैं या फिर आप ऐप से खरीद सकते हैं डायरेक्ट अपना लॉगिन वगैरह करके। और ध्यान रखिए कि जब भी कोर्स खरीदे तो वो नंबर यूज करें जिसपे आपको कोर्स चलाना हो। कुछ उल्टा सीधा मम्मी पापा का ऐसा ना डाल दीजिएगा। कई बार पेमेंट करने के चक्कर में डाल देते हैं और फिर बाद में दिक्कतें आती, कोर्स नहीं दिखता। आप कोर्स खरीद तो लेते हो, पैसे भी चले जाते हैं, पर आप जब लॉगिन करके देखते हो कोर्स आए नहीं, तो वहां पे आपको जो सेम नंबर जिससे आपने कोर्स खरीदा है या लॉगिन करके नंबर डाला था वो नंबर होना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि लॉगिन सिर्फ नंबर से ही होगा, जो मोबाइल नंबर होगा उसी से होगा। तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कोर्स खरीद लिया, सही भी हो गया सब कुछ, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन है कि आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए और फिर आप अपनी माई लाइब्रेरी में जाके चेक करोगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। और किन किन के तो क्लासेस दिख नहीं रही है, देखो लाइव क्लासेस का शेड्यूल आपको जारी हो जाता है लाइव क्लासेस के सेक्शन में, और वो आपको नेक्स्ट डे का भी दिखाई देता है, और जो कंप्लीट होगी वो भी दिखाई देगा, और लाइव चली वो भी दिखाई देगा। लाइव चलते टाइम अगर आप क्लासेस देखते हो तो डाटा ज़्यादा खर्च होता है, जैसे कि आप रिकॉर्डेड को देखते हो उसके मुकाबले। और अगर आपके पास डाटा कम है और आपको देखनी भी है तो इस सबसे सिंपल सॉल्यूशन है लाइव को देखने का भी एक, उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है। और अगर आप नॉर्मल क्लासेस को भी देखते हो तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक डाउनलोड करके देख सकते हो और बिना डाउनलोड करके आप डाटा ज़्यादा जा रहा है तो आप इसको आप 240 की कैटेगरी में या स्मॉल मीडियम टाइप हाई में रेजोल्यूशन में जाके आराम से देख सकते हो। तो ये कुछ सॉल्यूशन है उसके लिए। और बाकी ये है कि पैसा कट गया, काफी जनों का पैसा कट गया फिर भी आपको कोर्स नहीं मिल रहा है। तो देखो पैसा कट गया है तो हो सकता है पैसा आपके बैंक के पास रह गया हो या फिर उत्कर्ष वालों के पास चला गया, तो आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा। और इसका एक सोल्यूशन आप कस्टमर केयर को भी कंप्लेंट कर, दोनों तरफ, उत्कर्ष के भी कस्टमर केयर कर और आपके बैंक वाले के भी। आपका बैंक का कस्टमर केयर आपको इजीली मिल जाएगा, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो उस पर आप कॉल करके बताओ। बस ध्यान रखिए कोई ओटीपी वगैरह वो मांगते तो उनको ना दीजिए, कई बार फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं, आपको नंबर गलत मिल जाए इस हिसाब से। तो उनको आप अपनी कंप्लेंट लिखा दीजिए कि ये इस तरह से हुआ था और ये पेमेंट कब तक आ जाएगा, तो वो आपको फिर जानकारी, कंप्लेंट दर्ज जाएगी तो वो फिर आपको क्या करेंगे, जो अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ है वो ट्रेस करने की कोशिश की। अगर उत्कर्ष के पास मान लो चला गया तो आपका कोर्स कुछ दिन में आ जाएगा। और पता क्या चलेगा, आपने कोर्स खरीदिया, पेमेंट कटेगा, आपको उत्कर्ष का पैसा चला गया। पता चलने का एक ही है, आप जब जीमेल आईडी या मेल आईडी उस पर डालते हो कोर्स खरीदने के टाइम, उस मेल आईडी के अंदर आपको मेल आता है। सबसे पहले जैसे ही आप कोर्स खरीदोगे मेल आएगा, भले चाहे कोर्स 24 घंटे के बाद में आपके ऐप के अंदर है, पर आपके पास मेल आएगा कि हाँ आप हमारे पास पेमेंट आ गया है और आपका फलाना कोर्स या जो भी कोर्स है हमारे पास आपको मैं अलॉट कर रहे हैं। फिर 24 घंटे भी लगते हैं, वरना फिर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए और सेम नंबर से लॉगिन कीजिए और माई ऐप में जाकर चेक कीजिए, आपको कोर्स दिखने लग जाएगा। नहीं तो फिर 24 घंटे का टाइम लगता है उस कोर्स को दिखने में। और कई बार क्लास से भी आती है तो थोड़ा वो टाइम लगता है कि थोड़ा सा उनका प्रोटोकॉल है जो भी उस हिसाब से। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम उसको सॉल्व किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। और आपको थोड़ा धैर्य रखने की भी जरूरत है कि पैसा खर्चा है तो उस चीज़ का फल भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि फिजूल जाएगा। और काफ़ी बच्चों के कोर्स खरीद लिया, अच्छा नहीं लगा, तब क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक दिन का, जिस दिन कोर्स खरीदा उसके हाथों हाथ 1-2 घंटे में आपको इवेल्युएट कर लेना है कि ये कोर्स अपने लिए अच्छा है या नहीं है। और नहीं है तो आप सीधा कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए, उनको कंप्लेंट लिखाइए कि ये कोर्स खरीदा था और मेरे से गलती से खरीद लिया गया। ध्यान रखिएगा, आप चेंज मत कीजिएगा वर्ड, ये वर्डिंग आपको बोल के गलती से खरीद लिया गया, मुझे कुछ और खरीदना था, आरएस का खरीदना था, पटवारी का खरीद लिया, इस तरह का। अगर आपने बोल दिया कि कोर्स अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो नहीं करेंगे और आपको बोलेंगे कि हमारे तो सारे टीचर अच्छे हैं, आपने सब कुछ देख के लिया और अभी तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, उनको बोले गलती से खरीद लिया और प्लीज़ ले लीजिए, मेरे पास दूसरा कोर्स करना था, मेरे पास इसका फॉर्म नहीं भरा। ऐसे बहुत सारे मतलब वजह दे सकते हो आप, और इस तरह से आप अपना रिफंड ले सकते हो। और ध्यान रखिए रिफंड हाथों हाथ नहीं आता, 7 दिन का समय होता है, जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है। आपकी कंप्लेंट जाएगी, फिर एक टीम उसको इवेल्युएट करेगी, ये लेना चाहिए नहीं देना चाहिए, आपके कॉल आएगा, इस तरह का सारा झमेला होता है। तो इस तरह से कोर्स लेने से पहले आप पहले देख लीजिए कौन से टीचर वगैरह है, किस तरह का कोर्स है, कौन सा कोर्स लेना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। और अगर चाहते हो कि उस टीचर वगैरह देख रहे हैं वो सही पढ़ाते हैं नहीं, तो आप यूट्यूब पे उनके डेमो चलते रहते हैं, पुराने वीडियो वगैरह, वो आप डेमो भी जाके देख सकते हो कि हाँ ये टीचर इस तरह का पढ़ाता है। तो इस तरह से आप सब कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिए कि आपको आराम से सब कुछ करना है और चीज़ों को सोच समझ के करना है, ताकि आप जब भी कोई कोर्स ले तो उसके बाद पछताए नहीं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।